जबकि लड़ाई साहब 15 साल पहले शुरू हुई थी, 10 साल 2015 में हुई थी और आपने शुरू की थी, कोई और बारवाड़ा नहीं आया था, आप ही लोग बहादुरगढ़ में गए बैठे मेहमान आए सारे। और ये जो आज आंदोलन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, कैसे कि गवर्नमेंट हड़बड़ा गई, भाई ये कहाँ से आ गए, कोई पगड़ी वाला, कोई लुंगी वाला, कोई धोती वाला, वो संसद में बुला लिया आपको। ये तो ये आंदोलन का ही तो असर है ना। रणबीर गया या एसएम साहब गया, कोई तीसरा गया, लेकिन मंत्री देख रहे हैं, संसद सदस्य देख रहे हैं, बोला सब जल्दी निकलो, फलाना VIP आ रहा है। मतलब आपने जो सड़क से लड़ाई लड़ी उसकी धमक संसद तक गई। क्या हम किसी पार्टी के नहीं, वेरी क्लियर टू से, मोदी जी बुलाए ना हमें, कितने बार रिक्वेस्ट की है मेल के थ्रू, मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ पूरे 100 मेमोरेंडम 100 बार दिए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 20 मिनट के लिए आप प्रतिनिधिमंडल को बुलाओ ताकि कुछ मसले जरूरी हैं, जैसे कल्याण बोर्ड है, चाहे फ्लैग डे है, एक्सनल स्टेटस है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, ये नहीं थी। एक हम गलती क्या कर गए कि बस क्या कहो मत, हम जवानों की पुरानी पेंशन बहाली को लेके बैठ गए, जबकि उनका कोई योगदान नहीं। तो यो अगर हम अपने मुद्दे लेके बैठते तो कुछ ले, तो ये हम जो है आपके देखेंगे, अगर उनकी भागीदारी नहीं हुई तो हम इस मुद्दे को छोड़ दें कि भाई तुम्हारा कौन लगे, चाहे हमको कुछ भी कहते रहे। जब आपका कोई योगदान ही नहीं इस आंदोलन में तो हम क्या मोदी जी को बोल देंगे कि ठीक है जी, आप हमारी 1-2 मांग है यही कर दो, तो तुरंत कर देंगे। LOP जाके गुहार लगाई, LOP को भी यहाँ से सलूट और सलाम जाएगी। कम से कम उसने ये कहा राहुल जी ने कि भाई बताओ तो सही आपके मुद्दे क्या हैं। अच्छी बात है, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई मैं संसद में उठाऊंगा, तो अच्छी बात है। हमारे लिए कोई भी पार्टी का आदमी अगर हम आंदोलन में गलपट्टा पहन लेते तो आंदोलन खत्म हो जाता। कल आप ही कहते थे इसके लिए ये पुरानी पार्टी का प्रचार कर, हमने वो नहीं किया। रातों की नींद हराम होगी, कह नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब दोस्तों जुड़े, कमियां रहती हैं। ये बारात आ रही है अभी 6 अप्रैल को, कमी ना रह जाए। अब की बार वीरांगनाएं आ रही हैं, आपके लिए एक अलग चीज आपको देखने की मिलेगी कि जिस शहीद परिवारों को हम बुला रहे उनको स्टेज पे सम्मानित करें। वीरांगनाएं आ रही हैं, विधवाएं आ रही हैं, तो वो एक बड़ा नज़ारा बढ़ेगा और वो मोदी तक जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री तक जाएगा। अमित शाह जी रोज बढ़ाई कर देते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं। वो तो खुद बोले हैं बीजापुर में जाके कि भाई जवान आप मांग लीजिए, जो मांगना है मांग लो, कोई अनुशासन नहीं होगा। तो यहाँ से नजर ये जो CRP सेंटर है, यहाँ हजारों लोग रह रहे हैं, यहाँ से आवाज जा रही माननीय अमित शाह तक कि ठीक है आप हमें भी थोड़ा सा अप कर दीजिए, हमको भी बेटर मेडिकल फैसिलिटी दे दीजिए, 1 रैंक 1 पेंशन दे दीजिए, अरे कल्याण बोर्ड बना दो। तो उसमें तो कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं है और ये सिलसिला अभी बढ़ेगा। बाहर निकलोगे घर से ज्यादा जियोगे, और नहीं तो घरवाली से जो ना आपकी तूतड़ा कुटती रहेंगे। ये शाम के टाइम पे तो आपको वैसे ही कीड़े बुलबुलाते मेरे की तरह, तो वो घर को छोड़ो। देखिए अब ADG सर, ये मैं पंचायत में कहना चाहूंगा कि 35 लाख रुपए जेब से निकाल के दे दिए कि लो रणबीर ये इसका ऑफिस पड़ा। 35 लाख कोई है? अरे कोई है? कोई नहीं इस दुनिया में जो अपनी जेब से जहां मीटिंग की जरूरत पड़ेगी वहां तुरंत आगे आ जाएंगे कि भाई मैं ये आ गया। कहां से केरला से लेके और लद्दाख तक चलेंगे, आपसे कुछ नहीं। तो ऐसे संत आदमी को, हमारे साथ बहुत सारे IG DIG और कितने सारे लोग आए, लेकिन हम भी देखते रहे
कि भाई किसको कमान दें। कल कोई और रणवीर आएगा मेरी जगह तो वो संभाले, हमने 10 साल पोस्ट हो दिया, लेकिन हम चाहते हैं कुछ ना कुछ हो। जीएसटी कैंटीन पर ये आपकी देन है, नहीं तो जीएसटी की तो कोई फुल फॉर्म भी नहीं जानता था। ये शुरू का मुद्दा है। और वित्त मंत्री साहिबा को भी मुलाकात हुई। ये तो गृह मंत्री जी हमारे थोड़े से पता नहीं क्या हो गया उनको, नित्यानंद रॉय जी माननीय गृह राज्य मंत्री, जबकि उन्होंने कहा वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण ने, कि भाई आप हमारे को एक प्रपोजल एमएचए भेज दे, हम आपके लिए एक एक स्कूल स्टेट की राजधानी में बना देंगे, पैरामिलिट्री स्कूल। अब बनाए कौन? गृह राज्य मंत्री ने 1 घंटा बैठा लिया पिछली मीटिंग में, और बिस्किट खिलाए, वो भी कौन से, वो जो जी खिलाया, और 1 घंटा। मैंने कहा माननीय मंत्री जी आज तो पता नहीं कितने मूड में है, लेकिन कुछ नहीं, ये हम क्लियर करते हैं। तो हम तो अमित शाह जी को कई बार हमने, अभी तो टेलीफोन भी नहीं उठाते हो, पहले तो उनके ऑफिस में टेलीफोन उठाते, कोशिश करने वालों की अब कभी हार आजमा के देखिए। किसी ने सोचा था कि ये वार्ड की मीटिंग, आपको बार बार सम्मान किया जा रहा, पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गया, आईटीबीपी वाले बुला रहे, बीएसएफ वाले बुला रहे हैं। ये पहले कभी वैसन साहब बैठे, कभी कोई पूछता है हम आपके हैं कौन, गेट पे भी बड़ी मुश्किल होती थी। आज जो आपको सम्मान किया जा रहा है, इस आंदोलन की देन, आपकी देन। ऐसे ही फूंके आते थे, अब जो तिरंगे में लिपट के जा रहा है, लोग कहते हैं यार ये आदमी तो, यार ये तो हमने आज पता लग गया कि भाई इसको तो ठकाठक सलामी और डीजी साहब की तरफ से हो दिया। ये इस आंदोलन जारी रहेगा। आइए, जागिए, दोस्तों को लेके आइए, और गाड़ी के लिए हम तो यही कहेंगे कलेक्शन करके एसएम साहब को दे दिया जाए, इनके पास पैसा सेफ रहेगा। भाई राम राम। और खबरें और भी हैं। मिशन जंतर मंतर 6 अप्रैल पूरे इंडिया में आवाज जाए, यहाँ से नजफगढ़ से, कि भाई जड़ोदा से, कि चलो जंतर मंतर 6। थैंक यू सो मच।